अपना कर्जा भरने के लिए उसे कुछ लोगों को बेच रही होती है। यहाँ पर वो लोग वैन को पकड़ने आए होते हैं और वैन अपनी आंटी को मनाती है कि वो ऐसे ना करे और फिर वो इन गुंडों से बचकर भागने की कोशिश करती है और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट एरिया में आ जाती है जहाँ पर हमारे इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम मिस्टर गू है वो यहाँ पर किसी को मार रहा होता है। वैन ये देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि उसकी चीख निकल जाती है और गू का असिस्टेंट और वो उसे देख लेते हैं। फिर ये जल्दी से गू के पास जाती है और उससे हेल्प मांगती है कि अगर वो उसे उन गुंडों से बचा लेगा तो ये उसका एहसान कभी नहीं भूलेगी और वो जो बोलेगा वो करेगी। और क्योंकि वैन ने गू का हाथ पकड़ी थी तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपको तो लड़कियों से एलर्जी है। फिर वो गुंडे जो वैन को पकड़ने आए थे वो तो यहाँ से भाग जाते हैं और गू वैन को चिल्लाता है कि तुम मेरे पास मरने आई हो और वो उसका गला दबाने लगता है। तभी वो इसे कहती है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं तो अभी बहुत ही यंग हूँ और मुझे जीना है। में गू के सर में बहुत तेज दुखने लग जाता है और ये देखकर उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आपकी बीमारी फिर से रिएक्ट कर रही है, आपको तुरंत यहाँ से चलना होगा, आपको एंटीडोट की जरूरत है। फिर मौका देखकर वैन तो यहाँ से भागने लगती है पर गू इसे पकड़ के रोक लेता है और कहता है कि एंटीडोट खुद मेरे पास आई है तो मैं इसे कैसे जाने दे सकता हूँ। और फिर गू वैन को पकड़ के अपने साथ लेके जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वैन उसे अपना नाम बताती है और ये उसे किस करने लग जाता है। तो वैन सोच लेती है कि वैसे भी उसकी आंटी उसे बेच देगी तो उससे अच्छा है कि वो इसकी जान बचा ले। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वैन की नींद खुलती है वो जल्दी से अपने कपड़े पहनकर यहाँ से भागने वाली होती है पर तभी गू जाग जाता है और उसे कहता है कि तुम भाग रही हो। वैन उसकी आवाज सुन के डर जाती है और गलती से उसकी बीट्स नीचे गिरा देती है और फिर जल्दी से उन्हें उठाने लगती है और कहती है कि सॉरी मैंने आपकी चीज तोड़ दी, मैं आपको इसका कंपेंसेशन दे दूंगी। तभी यहाँ पर गू का असिस्टेंट आ जाता है और उसे चिल्लाने लगता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मिस्टर गू को कंपेंसेशन दोगी। और फिर असिस्टेंट गू से कहने लगता है कि बॉस इस लड़की ने वो चीज़ देख ली जो इसे नहीं देखनी चाहिए थी और इसने आपकी इतनी इंपॉर्टेंट बीड्स भी तोड़ दी जो कि आपकी मॉम ने आपको दी थी, तो आपको इसे अभी यहाँ से बाहर कर देना चाहिए। तो गू अपने असिस्टेंट को चिल्लाता है कि तुम चुप रहो और वो वैन से कहता है कि तुम्हें मुझे कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है। तो ये पूछती है कि फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। गू एक चेक देता है और इसे कहता है कि तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, ये लो ये पैसे अपने पास रखो और इसे कल रात का कंपेंसेशन समझ लो। वैन कहती है कि मैंने आपकी चीज़ तोड़ दी जो कि काफ़ी महंगी होगी तो मुझे ये चेक नहीं चाहिए, आप समझ लो कि मैं आपको कंपेंसेट कर रही हूँ। तो गू पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें बीट्स के पैसे भरने के लिए नहीं बोला। तो ये कहती है कि मैं तुम्हारी चीज़ तोड़ी हूँ तो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। फिर वैन यहाँ से चली जाती है और गू का असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस सिर्फ यही एक लड़की है जिससे आपको एलर्जी नहीं हुई, अगर कल इसकी जगह कोई और लड़की होती